देखिए, घटिया सरकार कब तक काम करेगी ये सवाल नहीं बनता। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि कितना बड़ा घोटाला हुआ। दिल्ली की जनता को एक गैस के चैम्बर में पूरा पैक कर दिया है। 10 सालों से आप देखिए, सिर्फ दिवाली आने के टाइम पे एक ढकोसला दिया जाता है, एक ड्रामा किया जाता है दिल्ली में, और ड्रामे के नाम पर पूरी की दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सनातन के त्यौहार पर रोक लगाकर पर पर्सनल इशू, पर्सनल फेस्टिवल, पर्सनल चुनाव जीत गए, कोई मंत्री इनका जेल से बाहर आ रहा है, मुख्यमंत्री बाहर आ रहे तो पटाखे फूटते हैं। पर दिल्ली के जनता को दिवाली मनाने के लिए 10 सालों से मजबूर किसी ने किया है, तो वो देश की बहुत बड़े नेता, जिनको हम बोल सकते हैं एंटी नेता, हिंदू एंटी नेता, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। सोचने वाली बात है कि वो बंदा कह रहा था कि हम यमुना साफ कर रहे हैं, कह रहा था हम स्कूल सही बना रहे हैं, हॉस्पिटल सही बना रहे, सड़कें सही बना रहे, ठीक है, पर एक काम नहीं किया। सीपी में आप चले जाइए, क्या नाम है, गुरुद्वारा पे, वहाँ पर आपको बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास एक स्मोक टावर है, वो 4 सालों से बना हुआ है। 33 करोड़ रुपए टाटा की अभी तक नहीं दिए, वो 4 सालों से एक दिन नहीं चल पाया। 3 स्मोक टावर दिल्ली में इन्होंने बनाए, ड्रामा किया, बड़े बड़े फीते काटे गए, दिल्ली की जनता को दिखाया गया कि हम बहुत बड़े दिल्ली के रक्षक हैं, और यहाँ का IQ लेवल जो है वो 5 सालों के अंदर अंदर हम 200 से नीचे लेकर आएंगे। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ प्रदूषण, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी 200-300 जा रहा है ना सर। जैसे ही दिवाली पार होगा तो ये दिवाली पे डालेंगे सारा का सारा। मैं आपकी जानकारी बता दूं, आज का 400 पार है सर। 400 पार अभी हुआ है ना, आप देखते रहिए। ये सारा का सारा दिल्ली की जनता पे एक मतलब मनगढ़ंत कहानी डोबेंगे कि दिल्ली की जनता यहाँ पर प्रदूषण फैला रही है। अगर आपका एक बहुत बड़ा ड्रामा था, आप केमिकल लेके आए थे, पंजाब सरकार दिल्ली सरकार मिलकर एक केमिकल लाई कि जो वहाँ की पराली है उस पर हम केमिकल डालेंगे और उसको गलाएंगे, ठीक है, उससे खाद बनाएंगे। वो केमिकल कहाँ चला गया जी? हरियाणा को आप दोष देते हो, गुजरात को दोष देते हो, मध्य प्रदेश को देते हो, उत्तर प्रदेश को देते हो, हरियाणा और पंजाब को देते हो, पर दिल्ली में आपने क्या काम किया? सिर्फ घोटाला। प्रदूषण के नाम पे आप पैसा खर्च करते हो, ड्रामेबाजी करते हो, ऑडिबल लगा दोगे, दिवाली पे वो रोक लगा दो। 25 दिसंबर को क्यों नहीं रोक लगाते? 1 जनवरी को क्यों नहीं रोक लगाते? दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है ना कि सनातन के त्यौहार दिवाली पर आप पटाखे पर बैन लगा के आप क्या जताना चाहते हो कि पूरे प्रदूषण का अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ दिवाली है, बाकी आप फैक्ट्रियों पे नहीं रोक लगा रहे हो, जो केमिकल फैक्ट्रियाँ चल रही है। आपने यमुना में जो लगातार प्रदूषण बहाव कर रहे हो उस पर नहीं रोक लगा रहे। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है, सब कुछ टूटा पड़ा है, ना कोई मतलब है ना कुछ, ऐसे ड्रामा। तो आप क्या कहना चाहते हो? केजरीवाल जो सरकार है वो मुस्लिमों के साथ है और हिंदुओं के खिलाफ है। सर मैं हिंदू और मुसलमान नहीं, आपने बोला कि वो हिंदुओं के त्यौहार पे बैन लगाते हैं, दिवाली पे बैन लगाते हैं। और बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, जब होली आता है तो ये कहते हैं पानी वेस्टेज है तो कृपया करके रंग ना खेले, ठीक है। उसके बाद जब दिवाली आता है तो कहते हैं कि प्रदूषण फैल जाएगा। जब कुछ भी आता है क्यों त्यौहार पे रोक लगाया जाता है? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर आप दिल्ली प्रशासन में रहकर सर्विस नहीं दे सकते, कि आप सड़कें नहीं सही कर सकते, PWD आपका जो है वो बिल्डिंगें नहीं सही कर पा रहा है सरकारी, आपकी सरकार जल बोर्ड जो है वो आपका दिल्ली से यमुना साफ नहीं कर पा रही है, आपका शिक्षा विभाग है वो पूरे स्कूल नहीं सही कर पा रहा है, तो आप कर क्या रहे हैं? हर जगह पे बस केंद्र सरकार को दोष मढ़ना है, राज्यपाल को मढ़ना है। आप काम क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार अगर घंटा बजाने के लिए बैठी हुई है, आपके सरकार में आतिशी माल्यान को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, 9 सालों तक आप मुख्यमंत्री बन के बैठे, क्या सिर्फ मक्खन और दही खाने के लिए बैठे थे? आतिशी माल्यान कह रही है ये यमुना 53 किलोमीटर की लंबी है। ये जो कलंदी कुंज में यमुना जी यूपी में मिल रही है, आतिशी माल्यान कह रही है कलंदी कुंज से यमुना गंदगी का इधर वापस यूपी की तरफ से वापस आ रहा है। आपको पता है कि जो यमुना दिल्ली में आती है वो उत्तर प्रदेश में मिलती है। या आप पढ़े लिखे हैं या मैं पढ़ा लिखा नहीं? वो देखो जो दिल्ली से निकलती है यमुना वो कलंदी कुंज से निकलती है, यूपी में जाने का। मुख्यमंत्री यहाँ की यमुना हरिद्वार पहुँचा देंगी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? कह रही है यूपी से आ रही है गंदगी, वापस आ रही है गंदगी। सर यूपी से उल्टा चल के आ रहा है ना। अब देखने वाली बात है कि यहाँ का यमुना वो उत्तराखंड भेज देंगी, दोष मरने के लिए वो जम्मू कश्मीर भेज देंगी। तो वो पढ़ी लिखी अगर समझदार होती तो उनको ये पता होना चाहिए कि जो दिल्ली की यमुना है वो दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली आती है। अब समझदार को इशारा काफी है, या तो हम पागल है या दिल्ली की जनता पागल है, या ज्यादा समझदार और पढ़ी लिखी आतिशी मान लेना। और आप बोल रहे हैं घोटाला हुआ है, तो आपने कभी नायक फिल्म देखी हुई? नायक फिल्म में अनिल कपूर के जैसा केजरीवाल है, वो ऐसे नेता जो अनिल कपूर का कंपेयर करके एक
एक टाइम पे उतारा गया था उनको फिर। सर ड्रामेबाज और भ्रष्टाचार में एक जमीन आसमान का फर्क होता है। ड्रामेबाज थे अनिल कपूर, पर ये भ्रष्टाचार और बहुत बड़े ड्रामेबाज है इनका। एक सेकंड, ठीक है कपूर सुनो, सुनो, ड्रामेबाज और ऐसे नेता पे सीधा सीधा एक सवाल उठता है कि आप दिल्ली से फंड लेते हैं यमुना वायु साफ करने के लिए। कम, आपको पता है 10 सालों में कितना पैसा लिया है? सर 80,000 करोड़ रुपए के आसपास है। हर साल का जो एनसीटी बजट दे रहा है 5,000 करोड़ रुपए दे रहा है। एनसीटी इनको 7 महीने पहले नोटिस देता है, हरियाणा सरकार इनको 8-6 महीने पहले नोटिस दे रही है, पंजाब सरकार इनको देती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई हुई कमेटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं शामिल होते प्रदूषण के खिलाफ, पर यहाँ शामिल हो जाते हैं कि जब उनकी पार्टी होती है, जब इनको मजमा फैलाना होता है। आप ये बताइए, केजरीवाल ने कहता कि हम प्रदूषण साफ करने के लिए काम किए, मुझे 5 काम गिना दीजिए कि दिल्ली के जो टावर बने हुए हैं प्रदूषण साफ करने के लिए वो कब चालू होंगे। टाटा के जो पैसे पेंडिंग है वो क्यों पेंडिंग है? शराब के पैसे चले जाते हैं, सारे जश्न मनाए जा रहे हैं। उर्दू, ये कनाट प्लेस में एक ये सेंट्रल पार्क में जश्न उर्दू देने के लिए बहुत सारे पैसे हैं इनके पास, मतलब इस्लामिक आतंकवाद के लिए बहुत पैसे दिए जा रहे हैं, पर प्रदूषण साफ करने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। अब मैं आपको नहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नवंबर दिसंबर 2 महीने बाद 24 खत्म हो जाएगा और 25 में इलेक्शन है। और केजरीवाल का पिछले साल का बयान है कि मैं 25 तक जमुना साफ ना करूं तो मेरे को वोट ना देना, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने 2019 के चुनाव में बोला था कि छठ पूजा की मैया का जब पूजन होगा 2024 में मैं साथ में नहाऊंगा, उसमें डुबकी लगाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं अब चलो साथ में नहाने के लिए ना छठ पूजा मना सकते हैं ना दिवाली मना सकते हैं। ड्रामेबाज है। आप यमुना की बदतर देखेंगे, जो 10 साल पहले यमुना की हालत थे उससे ज्यादा बदतर हो चुका है। मेरा एक बड़ा सवाल उठता है कि 7,000 करोड़ रुपए जो एनसीटी आपको दे रही है साफ सफाई का, वो पैसा कहां गया? आपको क्या लगता है केजरीवाल अपने बच्चों को ऐसी यमुना में नहलाएंगे? केजरीवाल यमुना में नहलाए ना नहलाए, पर घोटाला अपने बच्चों से और अपने आप से और अपने परिवार से जरूर करवाएंगे। धन्यवाद। आप बोलिए, आप क्या बोलना कोई ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। सुनो पहले, एक मिनट सुनो। नेहरू स्टेडियम में चले जाओ, क्या 1 नंबर गेट पर वहाँ पूछो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ चला गया, वहाँ मैंने पेशाब घर लिख दिया है। खुद 20 रुपये खर्चा भी किया हूँ। किस लिए? मोहल्ला क्लिनिक के लिए, कि वहाँ पे मोहल्ला बाथरूम घर मैंने लिख दिया है। तो आप 2 महीने रह रहे हैं, तो जमुना 2 महीने रह रहे हैं चंद नहीं, दिल्ली में रहते हुए आप मेरी बात सुनिए। 2 महीने रह रहे हैं, 24 खत्म होने को, और 25 लगेगा, और 25 में इलेक्शन है। और केजरीवाल ने कहा था 25 के इलेक्शन से पहले मैंने जमुना साफ नहीं की तो आप मेरे को वोट मत देना, और 25 के इलेक्शन से पहले हम जमुना साफ करके उसमें नहाएंगे। तो आपको क्या लगता है? पत्रकार सुनो, पत्रकार महोदय, सारी बात खत्म कर दो। हरियाणा का छोरा और दिल्ली में डिडोरा, ये जानते हो क्या? हरियाणा का छोरा और दिल्ली में डिडोरा, जमानत जब्त हो गई, तब भी ये दोगला तब भी चिल्ला रहा है। तो दोगला रहेगा यार। और एक बात और बताऊं, क्या बड़ी बात जानते हो क्या? अभी तो योगी से डर रहा है, और सबसे बड़ी बात कौन सा है जानते हो? जो आज तक किसी ने नहीं बोला सोशल मीडिया पर, आज वो बात बताने आ रहा हूँ कि अभी तो जयशंकर भी आगे आ गया है, विदेश मंत्री हमारा, ये उससे डर रहे हैं। जानते हो क्यों? पूछो किससे? अखिलेश यादव से पूछ लो। राहुल खान और पप्पू, तो पप्पू ही रहेगा। वो तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है? अरे यार, मैं असली पंडित हूँ। नकली पंडित की बात करते हो। अपने नाना का पूत है क्या वो? राहुल गांधी जनेऊधारी पंडित बताते हैं अपने आप को। अच्छा, जनेऊधारी है, उसका जनेऊ दिखला दो। और अपने नाना से पैदा हुआ था क्या? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, कश्मीरी पंडित की औलाद था वो। पूछता हूँ मैं, कोई पब्लिक यहाँ पर बैठे हुए में कोई भी मेरा भाई बता दे कि अपने नाना से हम खानदान नहीं लेते। कश्मीर में गया था ना, क्या छक्का बना दिया कश्मीर वालों ने, और ना भरोसा हो, देखो बगल में बोल रहा है दिल्ली का दीपक हमारा शेर, उससे पूछ लेना। छक्का बना दिया, छक्का। 6 सीट आई है केवल, 29 किसकी आई? अब्बू जान की। अरे किसकी? वो तो अब्बू जान कहता है, हम लोग पापा और बाप कहते हैं, लेकिन वो अब्बू जान कहता। कौन? राहुल खान। उससे पूछो जा करके, लेकिन उसको जानकारी ही नहीं है।